हालांकि ईद में चंद घंटे बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां अरूज पर। कोई तगड़े बैल का दीवाना तो कोई वजनी बकरे का ख्वाब लिए मंडी पहुंच गया। मनपसंद जानवरों की खरीदारी मिशन इम्पॉसिबल बन गई। मवेशी मंडियों में खरीदारी और व्यापारियों का आमना सामना है और खरीदार को सस्ता तगड़ा जानवर चाहिए। व्यापारी बड़े मुनाफे पर उड़ गया। तगड़े बैल और वजनी बकरे लाने वालों के नखरे आसमान पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। तौकीर अकरम और सकिया से हमारे साथ मौजूद हैं रुमेल इलियास, उन दोनों से जानते हैं। तौकीर, आप बताइए कि उस वक्त शाहपुर कांजरा में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? चंद ही घंटे अब बाकी रह गए, कितने जानवर अब मंडी में मौजूद हैं? शाहपुर कांजरा मंडी में इस वक्त सूरत हाल ये है कि रश बहुत ज़्यादा है और ख़रीदारों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिस तरह से टाइम कम हो रहा है, लोग जो हैं वो अपने मनपसंद जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। और प्लस पॉइंट देखने में शाहपुर कांजरा में ये नज़र आ रहा है कि जो कीमतें हैं बैल की, बड़े जानवर की, उसमें वाज़े तौर पर कमी देखने में नज़र आई है। कल तक ये जानवर 3 से 3.5 लाख रुपए में फ़रोख्त हो रहा था। आज उस जानवर को जो है वो 2 से सवा 2 लाख रुपए में फ़रोख्त करके व्यापारी जो हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलसल जो हैं वो गाड़ियां एग्ज़िट की तरफ जा रही हैं। जानवर बेच के लोग, व्यापारी जो हैं वो निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने बड़े जानवर शाहपुर कांजरा में मौजूद हैं उसी तेज़ रफ्तार से वो फ़रोख्त भी हो रहे हैं और व्यापारी इस वजह से थोड़े परेशान भी है कि उन्हें मजबूरन अपनी कीमतों में लाख से 1.5 लाख रुपए कमी देखने में नज़र आई है, जबकि बकरों की कीमतों में इतनी ज़्यादा कमी देखने में नज़र नहीं आई है। तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये कमी का फ़र्क बकरों में पड़ा है, जबकि बैल की कीमत में तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत में कमी वाज़े तौर पर देखने में नज़र आ रही है। और इस हवाले से खरीदार जहाँ पर खुश है वहीं पर व्यापारी जो हैं वो परेशान हैं। और इस हवाले से जो खरीदार हैं उनका कहना है कि कुछ घंटे पहले मंडी में आने का फ़ायदा ये हुआ है कि रश अगर ज़्यादा है, लेकिन जो कीमतें, जो जानवर हमें पसंद आ रहा है उससे हम अपनी मनपसंद कीमतों में ख़रीद कर लेकर जा रहे हैं। थोड़ा सा भाव ताव ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन व्यापारी एट दी एंड जो है वो इस चीज़ पर मान जाता है, क्योंकि उसने भी घर वापस लौटना है, ईद मनानी है। इस वजह से वो अपनी प्रॉफिट रेशो जो है, जो कल तक वो 2 लाख रुपए रख रहा था, आज वो 20 से 25 हज़ार या 10 हज़ार रख कर जो है वो फ़रोख्त करके वापस रवाना हो रहा है। जी ठीक है। तो की रकम हमारे साथ मौजूद है कि अब रुख करते हैं रुमेल इलियास की जानिब। जी रुमेल, जैसा कि आपने पहले बताया कि यहाँ पर जानवरों की कीमतें कम नहीं हुई, तो व्यापारियों का क्या कहना है? चूंकि व्यापारी ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी से आते हैं, तो उनका क्या कहना है कि इस दफ़ा कारोबार बेहतर रहा उनका या नहीं? बिल्कुल जी, सगिया रोड पर कायम जो आरजी मवेशी मंडी है, इस वक्त यहाँ पर जो जानवर हैं, जो हज़ारों जानवर यहाँ पर लाए गए थे, उनमें से 90% जानवर जो है वो फ़रोख्त हो चुके हैं। और जो व्यापारी दीगर अजला से अपने हमरा 10, 15, 20 जानवर लेकर आए थे, उनके तकरीबन तमाम जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं। बड़े कम व्यापारी ऐसे बचे हैं जिनके 1, 2 या 3 जानवर बचे हुए हैं। अक्सरियत जो व्यापारियों की है वो अपना सामान बांध कर यहाँ से रवाना हो रही है और जो जोर था यहाँ पर रश का, वो अब हमें यहाँ से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे अकब के मनाजर मेरे कैमरामैन नदीम भट्टिया आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो जानवर हैं वो ज़्यादा हैं और जो खरीदार हैं वो अब बिल्कुल कम रह गए हैं। और ये आप गाड़ी भी देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं वो अपने सामान को बांधकर अब वापसी कर रहे हैं। 60 से 70% तक जो व्यापारी हैं वो वापस जा चुके हैं। सिर्फ 30 से 40% जो व्यापारी हैं वो अब इस मंडी में बचे हैं। जानवर कम होने के बाद इस सगिया मवेशी मंडी में जो कीमतें हैं वो कम होने की बजाय अब ज़्यादा हो चुकी हैं और जो खरीदार हैं उन्हें अपने बजट में जानवर की जो तलाश है वो मुश्किल हो चुकी है। जबकि जो व्यापारी हैं जिनके पास चंद जानवर बचे हैं वो उनके मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए मजिद है। खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं जो कि 2 बकरे खरीद कर लाए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कीमतों के हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, आप आखिरी लम्हात में आए हैं जानवर खरीदने के लिए, तो कोई बचत हुई है, सस्ता मिला है? भाई मेरा तीसरा दिन है, इससे पहले भी मैं आया हूँ, मगर आज जो रेट है आज ज़्यादा है, कल के बनस्पत आज रेट ज़्यादा है। ये 2 जानवर मैंने लिए 1,30,000 रुपये की, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये का होना चाहिए। 30,000 महंगे मिले हैं आप? 30,000 क्यों लिए हैं आपने? बस मजबूरी है। मजबूरी में ले लिए? मजबूरी में ले लिए। आगे जानवर कम है, आज रश ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना व्यापारी ने रेट। ठीक है रुमेल इलियास, बहुत शुक्रिया। और तौकीर अकरम भी इस हवाले से अब आगाह करे थे, आप दोनों का शुक्रिया।
लाहौर की मवेशी मंडियों की रौनकें अपने अरूज पर हैं। एलडीए मवेशी मंडी में खरीदारों का रश और गहमा गहमी दीपनी है। कोई तगड़े बैल की तलाश में है तो किसी को मनपसंद जानवर की तलाश है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का वक्त आन पहुंचा। जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो घरों को गए, जो रह के उन्हें मनपसंद जानवर की तलाश है। एलडीए मवेशी मंडी में खूब गहमा गहमी है। व्यापारियों खरीदारों में भाव ताव भी जारी है। ये मांग रहे हैं 140, तो हमने लगाया 80। तो ये खान साहब कह रहे हैं कि ये जिंदा 100 किलो है, तो मेरा नहीं ख्याल ये 100 किलो है, इसमें ज्यादा तो चर्बी है, तो हम 85 कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा 85 में दे देंगे इनको। तुम नहीं 50 के वारा नहीं दे दी। व्यापारियों का कहना है कि अगर मुनासिब दाम ना मिले तो जानवर वापस ले जाएंगे। हमारे पास जानवर हैं 4 साढ़े 4 मन के, और उनके रेट हैं इस टाइम 4 साढ़े 4 3 साढ़े 3 लाख का। उनकी वजह ये है कि यहाँ पे ना तो हमें पट्ठे मिल रहे हैं, ना पानी की सहूलत है, ना पट्ठे की सहूलत है, और चारा बहुत महंगा मिल रहा है। तो इसकी वजह से हम दे नहीं सकते। ये अगर रह भी जाते हैं ना, हमें दुखता नहीं है, हम अपने पीछे फार्म में ले जाते हैं। कुछ खरीदार जानवर खरीदने में कामयाबी हुए, जबकि कुछ अब भी इस उम्मीद पर हैं कि ईद वाले दिन शायद कीमतें कम हो जाएं। कैमरामैन अहमद अली के साथ समरा फातिमा, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरी बारबेक्यू का मजा उड़ाने के लिए सामान की खरीदारी करने लगे। टिक्का सीख की कीमत 500 और कबाब सीख 600 रुपए तक फरोख्त हो रही है। छोटी अंगीठी भी महंगी हो गई, जबकि 2000 तक फरोख्त की जा रही है। ईद कुर्बान हो और सीख कबाब ना खाए जाएं, ये कैसे हो सकता है? शहरियों ने सीखें और अंगीठियां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कीमतों में 2 गुना इजाफा भी देखा जा रहा है। टिक्का सीख की कीमत 500 रुपए दर्जन, जबकि कबाब सीख 600 रुपए दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होने वाली छोटी अंगीठी भी महंगी हो गई, 2000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। कोयला 150 रुपए से लेकर 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लोहे और दीगर सामान की कीमत बढ़ने से रेट बढ़े। इस साल बारबेक्यू के सामान की कीमत दुगनी हो चुकी है, फिर भी खरीदारों का रश मौजूद है। शहरियों का कहना है महंगाई अपनी जगह, मगर ईद कुर्बान बारबेक्यू के बगैर अधूरी लगती है। हर चीज के रेट बड़े में, मिसाल के तौर पे अगर 12 सीखें पहले कभी लेते थे ना 60 रुपए, जो तांबिये होते हैं, जो दूसरी चीजें होती हैं, उनकी कीमतें भी काफी तो आगे पहुंच गई होंगी। जो अंगीठियां हैं वो भी बहुत पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं। कभी हमने तो फंक्शन करने हैं, ईद को बेहतरीन तरह से सेलिब्रेट करना है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, पहले इस तरह नहीं था। पहले भी हम शॉपिंग करते थे, मगर नहीं, अब मेरा ख्याल है हमारी रेंज से बाहर है। बड़ी मुश्किल से ख़रीदते हैं। पहले मैं 12 सीखें लेके जाता हूँ, अब मैं 4 लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें महंगाई की क्या कंडीशन है। जानवरों के साथ बारबेक्यू सामान की खरीदारी भी अरूज पर है, ताहम बढ़ती कीमतों ने शहरियों की जेब पर इजाफी बोझ डाल दिया है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ हसन अली, सिटी 42। ईद तो अपनों के संग होगी, सामान से लदे खानदान, हाथों में टिकट, मंजिल सिर्फ अपना घर, ट्रेनों का इंतजार और बेचैन दिल। लाहौर के प्लेटफॉर्म्स पर ईद के रंग बिखर गए। ईद मनानी है अपनों के संग। परदेसी सैकड़ों मील का सफर तय करके अपने खानदानों के साथ ईद मनाने के लिए अब बाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। सामान से लदे मुसाफिर, ट्रेनों की आवाजें और जज्बाती मनाजिर रेलवे स्टेशन का अलग ही मंजर पेश कर रहे हैं। नन्हे बच्चे गांव जाने की खुशी में पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिरों के चेहरों पर अपनों से मिलने की खुशी साफ झलक रही है। मैं हैदराबाद जा रही हूँ और मैं अपनी कज़न की शादी में आई हुई थी, तो अभी मैं अपने घर जा रही हूँ, अपनी मामा के साथ ईद की खुशियाँ मनाऊंगी। मैं अकाड़ा से झेलम जा रही हूँ और मैं अपने दादा दादू के साथ ईद मनाऊंगी और मैं वहाँ पे हम लोग कुर्बानी करेंगे और बहुत एंजॉय करूँगी मेरी कज़नों के साथ। हम ईद की खुशियाँ अपनी नानों के साथ मनाएंगे। हम वो अपने नानों घर जा रहे हैं, वहाँ पे कज़न होंगे, उनके साथ खेलेंगे। वो बकरा ईद है तो वहाँ पे जाके वैसे ही बहुत देखेंगे। शहरियों का कहना है कि ईद की असल खुशी अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने में है। ईद पर मैं अपने मैके जा रही हूँ गुजरांवाला और अपने घर वालों के साथ ईद मनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारी डिशेस बनाएंगे मिलकर, बिरयानी बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे, कबाब बनाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। ईद की खुशियाँ वालिदैन के साथ ही मनाएंगे। वालिदैन के साथ ही ईद की हकीकी और खुशियों का लुत्फ़ व करम है, और ईद के पुरमसरत मौके पर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे और खुशी का इजहार करेंगे। रेलवे स्टेशन पर ईद की खुशियों, अपनों से मुलाकात की बेचैनी और सफर के दिलचस्प मनाजिर हर किसी की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मरियम मजहर, सिटी 42।
ईद उल अज़हा की तैयारियां, इचरा बाजार में शॉपिंग, बच्चे और ख़वातीन ईद के लिए अपनी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ हैं। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर ख़वातीन का रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन की तैयारी कहाँ तक पहुंची है, जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताएगा। देखिए, तैयारियां तो आपको मालूम है कि आखिरी लम्हात तक जारी और सारी रहती हैं, चूँकि आज चांद रात है और आज ही बाज़ारों में कुछ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आ रही है। और सूरत हाल इचरा बाज़ार में इस वक्त ये है कि ख़वातीन ऐसा लगता है कि ज़िद करके अपने फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आई हुई हैं और शॉपिंग में बहुत ज़्यादा वक्त भी ले रही हैं, क्योंकि मैचिंग मिलना इतना आसान नहीं है। और चूड़ियाँ हो या फिर जो है हम रंग जूते हों, वो ख़रीदना इनकी अव्वलीन तरजीह है। इसके साथ साथ बच्चों की शॉपिंग का सिलसिला भी जारी और सारी है। और आप जानते हैं कि बच्चे भी अब मैचिंग को समझते हैं। ड्रेसेस के साथ साथ उनको चश्मे भी चाहिए, घड़ियां भी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने हमरा लेकर जा रहे हैं। और 3 दिन की जो ड्रेसिंग है वो भी उनको ख़रीदनी है और यही हाल ख़वातीन का है। और मर्द हजरात जो हैं चूँकि मजबूर हैं, उनको शॉपिंग करवानी है और यही सिलसिला आज रात तक जो है वो जारी और सारी रहने का भी इम्कान है। जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। के सब मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गई। प्याज की सरकारी कीमत 75, बाजार में 120 रुपए किलो हो गया। टमाटर 100 से 120 रुपए, लहसुन देसी 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। धनिया ओपन मार्केट में 600 रुपए किलो तक पहुंच गया, जबकि गर्म मसाला जात की कीमतों में 5 से 50 रुपए का इजाफा हुआ है। सब्ज मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए। प्याज की सरकारी कीमत 75, बाजार में 120 रुपए किलो हो गया। टमाटर 100 से 120 रुपए, लहसुन देसी 450 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। गर्म मसाला जात की कीमतों में 5 से 50 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट जराये के मुताबिक जीरा, लौंग, काली मिर्च, जायफल, जावित्री और दाल चीनी समेत मुख्तलिफ गर्म मसाला जात की कीमतें बढ़ गयी। दुकानदारों का कहना है कि बड़ी ईद पर बारबेक्यू, कोरमा, निहारी, पुलाव और दीगर गोश्त के पकवानों की तैयारी के लिए मसाला जात की तलब में इजाफा मामूल की बात है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम मजमूई फिजिकल प्रोग्रेस 75% से तजावुज़ कर गई। सिर्फ 5 माह की कलील मुद्दत में बेशतर काम मुकम्मल कर लिया गया। 15 अजला में वासा एजेंसियां 204 अरब से तरक्याती काम मुकम्मल कराने में मसरूफ हैं। वजीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम की फिजिकल प्रोग्रेस 75% से तजावुज कर गई। सिर्फ 5 माह की कलील मुद्दत में बेशतर काम मुकम्मल कर लिए गए। 15 अजला में वासा एजेंसियां 204 अरब रुपए से तरक्याती काम मुकम्मल कर रही हैं। बारिशी पानी को महफूज करने के लिए 9 मेगा वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए जा रहे हैं। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक मजमूई तौर पर 2265 किलोमीटर सीवरेज लाइन्स मुकम्मल कर रहे हैं। 199 किलोमीटर बरसाती ड्रेन्स का काम भी जारी है। 27 नए 59 पुराने डिस्पोजल स्टेशंस की अपग्रेडेशन की जा रही है। ईद तातीलात और वक्फे से बारिशों के बावजूद तरक्याती काम जारी है। बारिशों और तातीलात के बाइस बाज मकामात पर तरक्याती सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुतासिर हुई। मईशत में सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा 62 से कम होकर 59% रह गया। सनती शोबा 17 से 18% के दरमियान महदूद रहा। सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा कम, सनती शोबा जमूद का शिकार है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी रिपोर्ट के मुताबिक सनती तरक्की की रफ्तार तवक्कुआत से कम रही। मईशत में सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा 62 से कम होकर 59% रह गया। सनती शोबा कई बरसों से 17 से 18% के दरमियान महदूद रहा, जो 21% से 23% तक पहुँच गया है। हुजम के एतबार से ज़राई शोबे का हिस्सा 24% रिकॉर्ड किया गया। ग्रोथ स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि सर्विसेज और सनत के शोबों की कमजोर कारकर्दगी के बाइस ज़राई शोबे का हिस्सा बढ़ा है। दस्तावेज के मुताबिक ज़राई शोबे ने मुआशी सरगर्मियों में निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए सनत, तिजारत और खिदमात के शोबों की बहाली नागुज़ीर है, क्योंकि सिर्फ ज़राई शोबे पर इन्हिसार सूबे की मुद्दती मुआशी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की रैंकिंग लाहौर टॉप 5 में जगह बनाने में नाकाम रहा। लाहौर 85.22 पॉइंट के साथ रैंकिंग में नुमाया तौर पर पीछे रहा। अजलाक की रेवेन्यू कारकर्दगी में लाहौर का 24वां नंबर रहा।
जिला ओकाड़ा ने 97.88 पॉइंट्स हासिल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। लाहौर एक बार फिर रेवेन्यू अहदाफ में पहली पोजीशन न ले सका। सूबाई दारुल हुकूमत टॉप 5 में जगह बनाने में नाकाम रहा। 85.22 पॉइंट्स के साथ 24वें नंबर पर रहा। जिला ओकाड़ा ने 97.88 पॉइंट्स हासिल करके पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। रैंकिंग के मुताबिक बहावल नगर 95.65 पॉइंट्स के साथ दूसरे, कोट अद्दू 95.40 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। सरगोदा 94.83 पॉइंट्स के साथ चौथे, जबकि लोधरा 94.76 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर रहा। रिपोर्ट में रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल, मौसर इंतजामी हिकमत अमली और फील्ड मॉनिटरिंग को ओकाड़ा की कामयाबी की अहम वजूहात करार दिया गया, जबकि जिला इंतजामिया और रेवेन्यू टीम की कारकर्दगी को सूबाई सतह पर भी सराहा गया। पंजाब हुकूमत का सेहत के बड़े मंसूबों के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने का फैसला, मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में जारी बड़े फलाही मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए इजाफी फंड्स फराहम करने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत ने फंड्स डाइवर्शन और टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट से मुतालिक वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया है। जराये के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान मरियम नवाज अस्पतालों और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के लिए फंड्स की री एलोकेशन की तजवीज तैयार की गई है, ताकि मंसूबों की तकमील में हायल माली रुकावटों को दूर किया जा सके। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने मुख्तलिफ तरक्याती मुद्दात से फंड्स मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी है। लाहौर शहर में बेटी के जहेज खरीदने के लिए बकरे बेचने वाला बुजुर्ग शहरी लुट गया। नौसरबाजों ने जाली नोट थमा दिए। बुजुर्ग शहरी जहेज का सामान खरीदने गया तो जाली नोटों का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बकरों की खरीदो फरोख्त में जाली नोटों का इस्तेमाल, निश्तर कॉलोनी के रिहायशी को नौसरबाजों ने लूट लिया। बुजुर्ग शहरी बकरे बेचने के बाद बेटी का जहेज खरीदने गया तो नोट जाली निकले। पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। बेटी के जहेज के लिए उसकी शादी करनी थी ईद के बाद, उसके लिए इन्होंने वो बकरे बेचे कि बकरे आ जाएंगे, मैं इसे सामान खरीदूंगा। जब मार्केट गए काने की, वहाँ पे दुकानदार ने देखा तो वो नोट जाली थे, क्योंकि उसे मशीन से चेक किए। तो ये परेशानी में हमारे पास आए। इसके ऊपर पुलिस ने फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया। इनका पर्चा दर्ज हुआ, इसके ऊपर ट्रेसिंग हुई। जिस गाड़ी में वो लोग आए थे उसको ट्रेस किया, वो जाके हाफिजाबाद से वो गाड़ी ट्रेस हुई, वो वहाँ से फिर लेके आए, उन मुल्जिमान को ट्रेस करके यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद उनसे रिकवरी हुई। DIG फैसल कामरान के मुताबिक मुल्जिमान दर्रा आदम खेल से जाली करेंसी मंगवाते थे और सादा लोगों को टारगेट करके जाली नोट इस्तेमाल करते थे, जो 1 साल से यही कारोबार कर रहे थे। लाहौर में पिछले 1 साल से इस तरह के काम कर रहे हैं। आमतौर पे ये मंगवाते हैं, दर्रा आदम खेल से एक शख्स है जिससे जाली करेंसी मंगवाते हैं। 5000 वाली कॉपी जो 5 लाख रुपए बनते हैं, उसकी जाली नोटों की ये कॉपी 75,000 रुपये में, और 1000 वाले नोटों की ये कॉपी 25,000 रुपये में ये मंगवाते हैं, जो 1 लाख रुपए बनते हैं। तो ये नोट वो जाके मुख्तलिफ दुकानदारों को, आमतौर पे ऐसे लोग जो सादा लो और शरीफ शहरी लगते हैं, जिनके पास कोई मशीन नहीं है गिनने के लिए, वहाँ पे जाके फ्रूट ख़रीदने के लिए, सामान ख़रीदने के लिए ये काम करते हैं। और ईद के दिनों में वो ये कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ अज़ला में, शेखुपुरा में और पंजाब के बहुत सारे अज़ला में इन्होंने यही काम करते हैं कि जाके सादा लोगों से ये बकरे ख़रीद के उनको वो जाली करेंसी दे के ये बकरे फिर आगे बेचते हैं और उससे ये अपना प्रॉफिट कमाते हैं। बुजुर्ग शहरी ने बताया कि उसने बेटी के जहेज के लिए बकरे फरोख्त किए थे। तीसरे दिन मैं कान्हे गया, अपनी बच्ची दी शादी रखी सी, अपनी बच्ची का जहेज वास्ते समान लैन कान्हे गया है। उन्होंने मैं पैसे दिते ने, उन्होंने पैसे मशीन च पाए ने, पैसे जाली निकले ने। इन्होंने बहुत मदद की मेरे नाल। इन्होंने पर्चा कट के वो बंदे भज नस के बंदे फड़े ने, उन्होंने को पैसे बरामद करके मैनू दिते ने। जाली पैसे मैं उत्थे जमा कराते ने, उन्होंने को सही पैसे मैनू लैके दिते ने। जाली करेंसी के कारोबार में मुलविस 2 मुल्जिमान नदीम और अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मलिक नदीम 2013 से जाली करेंसी के कारोबार में मुलविस था। जाली करेंसी से हाफिजाबाद, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरावाला और लाहौर से बकरे खरीदे जाते रहे थे। मुल्जिमान मुख्तलिफ मंडियों, डीलर्स और फार्म मालिकान से बकरे खरीदते थे। मुल्जिम के दीगर सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। इरफान मलिक, सिटी 42। वज़ीर आला मरीम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वक्त को पंजाब में जारी रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आगाह करते हुए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को पंजाब के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में शराकतदारी की पेशकश की। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि बाकू अर्बन फोरम के 13वें सेशन में पंजाब हुकूमत ने
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा गया, जबकि इस मंसूबे के तहत 1 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद घर तामीर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई बाइक प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सेहत आमा, साफ़ पानी, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मौसमियाती स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब तेज़ी से गामज़न है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से CNG ऑनर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी मुश्किल हालात में काम कर रही है। गवर्नर पंजाब ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिविल और अस्करी क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के वक़ार को बुलंद किया है। दफ़ाई तौर पर पाकिस्तान एक मजबूत और जिम्मेदार रियासत की सूरत में उभरा है। मुल्क मुआशी मुश्किलात से भी जल्द निकल आएगा। पीपल्स पार्टी महकूम तबके की आवाज़ है। पार्टी क़यादत ने हमेशा आम आदमी के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। गवर्नर ने वफ़द को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई है। सूबाई वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी सेहत और आबादी और दीगर अफसरान शरीक हुए। सेहत के निज़ाम की बेहतरी, अतायत के खिलाफ मुहिम से मुतल्लिक अहम फैसले, ईद कुर्बान और मुतवक्के हीट वेव की मुनासबत से अलर्ट रहने की हिदायत जारी। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत और आबादी दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबा भर के CEOs की ऑनलाइन शरीक। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों के लिए अस्पतालों में अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। ईद पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अस्पतालों में मौजूदगी हर सूरत यकीनी बनाई जाए और अफसरान अस्पतालों में सफाई सुथराई की सूरत हाल को मॉनिटर करें। इजलास में तायद के खात्मे के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत आम इजलास हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। IG ने मसाजिद, इबादत गाहों, मवेशी मंडियों, सफारत खानों, मार्केटों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत कर दी। IG पंजाब को RPOs, DPOs, मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। IG ने चीनी और गैर मुल्की कौंसल खानों, चीनी माहिरीन और बाशिंदों की रहायश गाहों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी की है। कहा, पुलिस अफसरान, स्पेशल ब्रांच CTD, सिक्योरिटी एजेंसीज के मुशावरत से चीनी और गैर मुल्की बाशिंदों का सिक्योरिटी ऑर्डर्स असरन तश्कील दे। फितनुल खवारिज, फितनुल हिंदुस्तान समेत मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखे। अफगान समेत गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की बाशिंदों, तारकिन वतन की इनखला मुहिम में तेजी लाई जाए। सेफ सिटीज कैमरों की मदद से मार्केटों, कारोबारी मराकज़ समेत तमाम हसास मुकामात की मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए।